हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर आप 2023 और 24 के सत्र में केंद्रीय विद्यालय के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं या फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि क्या क्या आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू अपने बच्चे का फॉर्म आप केंद्रीय विद्यालय में भर सकते हैं, सेंट्रल स्कूल में भर सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो सेंट्रल स्कूल है, उस स्कूल में केवल उन सभी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है जो जिनके जो पेरेंट्स हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, बल्कि वो सभी बच्चों का भी एडमिशन लिया जाता है जिनके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, या कोई मजदूर होते हैं, या फिर कोई रिक्शा चालक होते हैं, या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर उनकी संतान जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है। तो इस तरह की जो कैटेगरी होती हैं इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, जो सीट्स होती हैं रिजर्व होती हैं उन सभी बच्चों के लिए। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं इंडिया के अंदर, उन सभी में RTE के तहत 25% जो सीट होती है वो वैकेंट होती है। तो कोई भी इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता है और अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो भर सकता है, बट आपके पास उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के अंदर भरना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप अपने बच्चे का फॉर्म 2023 और 24 के सत्र में भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, वो होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। तो देखिए, अगर आप किसी भी स्कूल में या केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य होता है, ये प्रूव करने के लिए कि आपके बच्चे की जो एज है वो किस क्लास के लिए सुटेबल है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आप अपने बच्चे का फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या भरना चाहते हैं, तो आपके बच्चे की जो एज है वो 6 से लेकर 8 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये जो एज है वो तभी आप प्रूव कर पाएंगे जब आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होगा, और उसी बेस पर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ ही दूसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कैटेगरी प्रूव करने के लिए कि आप किस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि RTE के तहत 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती है हर केंद्रीय विद्यालय में। तो आप EWS कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म सेंट्रल स्कूल में भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला होता है इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट देखिए आपको स्टेट वाइज ही बनवाना होता है। जिस भी स्टेट में आप अपने बच्चे का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, उस स्टेट में जो भी आय सीमा रखी हुई है EWS कैटेगरी के लिए, उतनी ही आय सीमा को रख कर आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवाना होता है। जैसे कि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली में जो EWS कैटेगरी में जिन लोगों को रखा गया है उनकी जो आय सीमा रखी गई है वो 1 लाख से कम रखी गई है। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर सेंट्रल स्कूल में अपने बच्चे का फॉर्म भरे, अगर वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उनको इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का बनवाना होगा, तभी वो सेंट्रल स्कूल में वैलिड होगा फॉर्म भरने के लिए। तो इसी तरह से और भी स्टेट में आपको पता करना होगा कि किस स्टेट में जो आय सीमा है वो कितनी रखी गई है, और कितने जो आय का है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए। और दूसरा, EWS कैटेगरी में आप BPL कार्ड लगा सकते हैं, और BPL कार्ड आपका स्टेट का बना हो या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू किया हुआ हो, कोई भी जो BPL कार्ड है वो वैलिड होता है सेंट्रल स्कूल में एडमिशन के लिए। और तीसरे डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको रेजिडेंट प्रूफ लगाना होता है कि कहाँ आप रहते हैं, और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए रेजिडेंट प्रूफ के तौर पर आप रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं। और देखिए, अगर आप DAC कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब डिफरेंट एबिलिटी कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं, तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। और अगर आपकी इकलौती संतान लड़की है और उसके बाद आपकी कोई संतान नहीं है, तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, बट उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है कि आपकी इकलौती संतान है, लड़की है, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है सर्विस सर्टिफिकेट, और सर्विस सर्टिफिकेट केवल सरकारी कर्मचारी जो पेरेंट्स होते हैं उन सभी का लगता है।
और देखिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपके बच्चे का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो लगता है और आपके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो भी पूछा जाता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं तो आप ईज़िली अपने बच्चों का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के अंदर भर सकते हैं। और देखिए मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स आपको वही लगाना है जो आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे अपने बच्चे का फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के टाइम में तो आपसे नहीं मांगा जाता है, बट जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाता है तो उस समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी आपके बच्चे का एडमिशन पॉसिबल है। अदरवाइज वहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा जाता है और वो कोई वेट नहीं करते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा। वो सीधा नेक्स्ट बच्चों को कॉल करके उनका एडमिशन ले लेते हैं और तुरंत ही आपके बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। हालांकि कुछ केस में थोड़ा सा टाइम लिमिट दिया जाता है, बट मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों या आपको कंफर्म हो कि आपके पास फॉर्म निकलने तक और जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनकर आ जाएगा, तभी किसी कैटेगरी में आप फॉर्म भरिएगा। और फॉर्म भरना देखिए बहुत ही आसान है। फरवरी की लास्ट वीक में इसके फॉर्म निकलने का टाइमिंग होता है। तो जब भी फॉर्म निकलेंगे केंद्रीय विद्यालय के, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।